हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चित्ररंग फाइन आर्ट एकेडमी। सो आज हम यहाँ पे एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए एक ऑब्जेक्ट ड्राइंग सीखेंगे, दैट इज़ बकेट। आज हम बकेट का ड्राइंग सीखेंगे। सो दिस वन इज़ माय A3 साइज ड्राइंग बुक। तो आपको A3 साइज का ड्राइंग पेपर लेना है या फिर ड्राइंग बुक एंड border the entire page. तो इस तरह से पूरे पेज को हमने बॉर्डर कर लिया है। ये डिस्टेंस, अगर आप A3 साइज बुक यूज़ कर रहे हो तो ये डिस्टेंस जो है इट शुड बी अप्रॉक्स 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑल द साइड्स और 1 थंब डिस्टेंस, और you can leave 1 thumb distance for the border. Okay, now let's start for the bucket drawing. अभी बकेट ड्राइंग जो है वो एग्जैक्टली बकेट सेंटर में हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसके लिए यू कैन यूज अ स्केल फॉर द रेफरेंस लाइन्स. ठीक है, नाउ एग्जैक्टली इन द सेंटर draw one vertical line and leave 3 fingers distance from the top, put a marking and draw horizontal line. तो अभी यहाँ पे हमें ये इंटरसेक्ट पॉइंट मिल गया। यहाँ से ऊपर से मैंने 3 फिंगर्स डिस्टेंस छोड़ा है एंड मार्किंग किया एंड ड्रॉ अ लाइन. सो अभी ये आपको ध्यान में रखना है कि ये वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइन है, इट शुड बी एग्जैक्टली पैरेलल टू द एजेस ऑफ द पेपर. अगर ये टिल्टेड हो गया तो आपका बकेट भी टिल्टेड हो जाएगा. ठीक है, तो ये स्ट्रेट होना चाहिए ये दोनों लाइन. अभी फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके, इस पॉइंट से ऊपर की तरफ आई विल मार्क 1 सेंटीमीटर एंड डाउन साइड 1 सेंटीमीटर. मतलब यहाँ पे अगर आप 1 रखते हो तो ऊपर की तरफ 0 को मार्किंग कीजिए, नीचे की तरफ 2 को मार्किंग कीजिए. तो 1 सेंटीमीटर ऊपर और 1 सेंटीमीटर नीचे. देन आफ्टर दैट keep 5 on this point and 0 mark here and mark 10 here. 0 से काउंट करना है 0 to 5, 5 to 10, मतलब दोनों साइड में 5 सेंटीमीटर आगे. नाउ जॉइन दिस विथ ओवल शेप. अभी इसको हमें ड्रॉ करना है एक ओवल शेप में. After that, on these points, draw 2 small vertical lines and 1 more curve. अभी ये जो कर्व हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये थर्ड वाला 1 2 3 थर्ड कर्व, तो ये एग्जैक्टली जो ये वाला सेकेंड ड्रॉ किया है इसी को पैरेलल होना चाहिए. देखो इस तरह से. नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से अभी हम बकेट का हाइट डिसाइड करते हैं. मार्क इट ऑन 11, 0 to 11. Now on this point draw one more horizontal line. Make sure it is parallel to the edges of your paper. अभी यहाँ पे हमने लिया था 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमें लेना है लेस देन 5. तो I will take 4 here. So keep 4 on this point and 0 marking here and 8 marking this side. So both side 4 centimeter, 4 centimeter. Now leave some distance. यहाँ से बाहर की तरफ से थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के 2 पॉइंट दे दीजिए एंड जॉइन दिस 2 पॉइंट्स.
अभी यहाँ पे हमने कर्व के लिए फ्रॉम दिस पॉइंट वी लेफ्ट 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, करेक्ट। सो यहाँ पर भी हमें 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस मार्किंग करना है, 0 to 1, एंड ड्रॉ वन मोर कर्व। सो ये दिस इज द बॉटम कर्व। तो जो बॉटम कर्व होता है वो मैच होना चाहिए ये वाला कर्व से। अभी इसके नीचे का और एक कर्व आएगा, यहाँ पर भी एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन जैसे हमने यहाँ पे डाले थे, एंड वन मोर कर्व। इस पॉइंट पे याद रखना है आपको, हमेशा कर्व होना चाहिए। दिस लाइन इज द रेफरेंस लाइन ओनली, ओके। ये वाला लाइन रेफरेंस लाइन्स है। ये जो कर्व है दिस इज द एरिया वेयर वी नीड टू कलर। ये पूरा कलरिंग एरिया कर्व के पॉइंट से, दिस स्ट्रेट लाइन्स आर दी रेफरेंस लाइन्स। On this point I am adding one square for the handle। अभी जो हम हैंडल ड्रॉ करेंगे उसके लिए यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ किया है। Now our bucket is ready to color. Now before color we will erase these lines. Now we can start the coloring. Today we will color it with the oil pastels. हम इसको आज ऑयल पेस्टल से कलर करेंगे। और बकेट का कलर हम लेंगे रेड। सो इसके लिए हमें वाइट चाहिए, रेड चाहिए, एंड ब्लैक चाहिए, और पिंक। Okay, we require these shades. Now let's start. Now imagine जो बकेट के ऊपर जो लाइट आएगा इट विल बी फ्रॉम दिस साइड। जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हम ड्रॉ करेंगे तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स पे लाइट है इस साइड से। सो इमेजिन करो विंडो है यहाँ पे इस साइड से, और यहाँ पे सारे ये ऑब्जेक्ट्स रखे हैं आपके सामने, और इस साइड से लाइट आ रहा है। तो इस साइड से अगर लाइट आता है तो ये सारा बकेट के ऊपर लाइट आएगा, वो आएगा यहाँ पे। ओके, लाइट टोन आएगा, फिर इस साइड में फिर मीडियम टोन, और इस साइड में ऑपोजिट साइड में आएगा पूरा डार्क टोन। ये हो गया ऊपर का पोर्शन। बट जो डेप्थ है, ये तो डेप्थ है, करेक्ट, ये वाला पोर्शन डेप्थ है। तो जिस साइड से लाइट आता है तो डेप्थ का वाइस वर्सा होता है। डेप्थ के साइड में, उसी साइड में यहाँ पे डार्क टोन आता है, फिर मीडियम, और उसके सामने यहाँ पे लाइट टोन आएगा। ओके, जैसे हम कलरिंग करेंगे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे वी विल स्टार्ट इट विद द डार्क टोन हियर। सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली डार्क ले रही हूँ, प्राइमरी रेड। दिस इज द प्राइमरी रेड। ऑयल पेस्टल से कलर करते समय आपको ध्यान रखना है, पूरा पोर्शन अच्छे से कवर कर लीजिए। कलर को बहुत ज़ोर से प्रेस मत करना, धीरे धीरे अच्छे से 2 या 3 बार आप उसी जगह पे करोगे तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे डार्क टोन हो जाता है।
सी इस तरह से। अब देखो मैं कैसे कैसे कर रही हूँ। इस साइड में यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा डार्क करूँगी। एंड ऑन द एजेस। अभी ये जो पोर्शन है यहाँ पे I will give a little bit light pressure on the color or keep this aside and blend white। अभी इसके ऊपर मैं यहाँ पे वाइट ब्लेंड करूँगी तो कलर अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाएगा और यहाँ पे लाइट टोन क्रिएट हो जाएगा। देखो इस तरह से। पूरी तरह अच्छे से कवर कर लीजिए। यहाँ से वापस थोड़ा सा। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा और रेड ब्लेंड करूँगी। तो ये हो गया हमारा डेप्थ। ओके, अभी जो ऊपर का पोर्शन है ये सारा पोर्शन लाइट जिस साइड से उसी साइड से लाइट टोन आएगा, मीडियम टोन एंड डार्क टोन। तो उसके लिए पहले यहाँ पे एजेस में थोड़ा सा डार्क टोन। अभी यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा टर्न कर सकते हैं। टर्न करोगे अच्छे से तो कलर बाहर नहीं जाएगा। बुक को आपको अच्छे से कंफर्टेबली रखना है, देन ओनली यू कैन कलर इट प्रॉपरली। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक लेयर दे रही हूँ डार्क का स्टार्टिंग में। पूरा अच्छी तरह से कवर कर लीजिए। ओके, अभी यहाँ पे मैं थोड़ा ये पोर्शन होने के बाद यहाँ पे आई विल यूज़ अ लिटिल बिट लाइट प्रेशर ऑन द कलर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर जो है हल्के हाथ से कलरिंग करूँगी यहाँ पे। आप यहाँ पे हार्ड लाइट भी शो कर सकते हो। देखो ये वाला जो स्क्वायर है इसके आजू बाजू से भी हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। जैसे जैसे हम यहाँ पे इस साइड में आगे जाएंगे वैसे वैसे टोन को थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा हमने मीडियम टोन किया है यहाँ पे, मतलब इससे थोड़ा डार्क है। और आगे जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा और डार्क हो जाएगा। इस साइड में कलर करने के लिए आई विल टर्न द बुक। ऐसे मैं टर्न कर लेती हूँ। और यहाँ पे हम थोड़ा सा डार्क टोन करेंगे।
यहाँ पे जो कर्व है आपको अच्छे से कर्व भी करना है इस साइड में। नाउ ये जो पार्ट है दिस वन, हमने जो लाइट प्रेशर दिया था, यहाँ पे हम वाइट ब्लेंड करेंगे। पिंक कलर की यूजुअली हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, ब्लैक थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं। देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमने लाइट टोन क्रिएट किया है अच्छे से। कलर अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए, थोड़ा सा आपको प्रेस करना पड़ेगा यहाँ पे। यू विल यूज़ लिटिल बिट मोर रेड हियर। यहाँ पे थोड़ा मैं रेड यूज़ कर लेती हूँ फॉर द मीडियम टोन। देखिए आप देख सकते हो कितना अच्छे से कलरिंग हो रहा है ऑयल पेस्टल से भी। जितना कलरिंग इम्पॉर्टेंट है उतना ड्राइंग भी इम्पॉर्टेंट है। बकेट पहले आपका परफेक्ट आना ज़रूरी है। Now on this part I will use a little bit black। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना ब्लैक को, हल्के हाथ से यहाँ पे थोड़ा सा यूज़ कर दीजिए एंड क्विकली उसी के ऊपर से हमें रेड ब्लेंड करना है। ब्लैक नहीं दिखना चाहिए, वो जो हमारा रेड है उसी को हम डार्क कर रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे ब्लैक यूज़ करेंगे। ये टोन जो है ये हमें डार्क करना था, इसीलिए हमने यहाँ पे ब्लैक यूज़ किया है। दैट्स इट। सी इन दिस वे। तो ब्लैक करके वहाँ पे छोड़ना नहीं है, उसके ऊपर से रेड ब्लेंड कर दीजिए। ओके। अभी ये जो पोर्शन है बीच का हमारा, ये ऑफ कोर्स इस साइड से लाइट ही आएगा, तो हम इसी को कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। और इस साइड में जैसे जाएंगे उस साइड में डार्क हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर का पोर्शन है, ये डेप्थ है और ये ऊपर का पोर्शन है। यहाँ पे थोड़ा सा हम डार्क कर देंगे एंड वी विल ब्लेंड वाइट। देखो 3 अलग अलग पार्ट दिखने चाहिए, ये वाला डेप्थ, देन ये वाला पोर्शन और ये वर्टिकल पोर्शन।
इस तरह से डेप्थ आपको क्रिएट करना है। यहाँ पर भी आप चाहे तो थोड़ा सा लिटिल बिट ब्लैक मिक्स कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा ऑलमोस्ट डन ऊपर का पोर्शन। अभी ये वाला डेप्थ है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा हल्के हाथ से ब्लैक कर दीजिए, पूरा कवर नहीं करना है, थोड़ा सा पोर्शन। और फिर उसके बाद रेड। कर्व अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पे जो हमने ड्रॉ किया है कर्व, वहाँ तक आपको कलर करना है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बिल्कुल भी नहीं आएगी। देखो ये हो गया हमारा बॉटम पार्ट ऑल्सो। अभी हैंडल। नाउ फॉर द हैंडल, यहाँ पे मैं डायरेक्टली ब्लैक यूज़ कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो थोड़ा सा पेंसिल का लाइन यहाँ पे दिख रहा है। यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बुक विच इज़ कंफर्टेबल। एंड यहाँ पे इसको थोड़ा सा थिक कर देते। नाउ इट्स टाइम फॉर शैडो। शैडो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये है इस साइड से लाइट, जिस साइड से लाइट आता है उसके ऑपोजिट हमें ड्रॉ करना है शैडो। शैडो बिल्कुल भी नहीं भूलना, शैडो मस्ट है। यहाँ पे मैंने ब्लैक यूज़ किया है और फिर उसके ऊपर से थोड़ा सा मैं ब्लेंड करती हूँ वाइट। अगर आप चाहे तो ग्रे एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ओके, एंड वी हैव डन विथ दिस bucket. We'll draw one more object here and one more nature object and one more man-made object. ये वाला है, ये man-made object है बकेट। और एक हम नेचर ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे इसी साइड में, और एक man-made ऑब्जेक्ट। तो हमारे 3 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे कंपोज हो जाएंगे। तो ये जो नेक्स्ट 2 है, ये इसके लिए चेक कीजिए नेक्स्ट वीडियो। See you in the next session.